यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 550 का 55.55% फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 540 का 55.55, ये समझ में आ गया क्या है। ये 11.11 इंटू 5 है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी थी, 9, 1/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 5, 5/9 की बात कर रहे हैं। जैसे ही अब आपको 55.55 दिखाई देता है कहीं भी, तो वो 5/9 भी दिखना चाहिए, या 5/9 आ रहा है कहीं, ठीक है ना, तो वो 55.55 दोनों वैल्यू एक साथ दिखनी चाहिए। तो अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं। 5/9, ठीक है, ये 9 कितने बार कैंसिल हो रहा है, 60, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है ना। ये भी एक तरीका था। दूसरा 50 प्लस 5.55 भी देख सकते थे इसको, ठीक है ना। क्यों जरूरी है ये चीजें, 50 प्लस 5.55, यहाँ से बहुत ही 3D में आपकी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। ऐसा भी देख सकते थे बिल्कुल। तो इसका 50% 270, ठीक है ना, प्लस 5.55, ये वैल्यू क्या थी, 1/18। इसका मतलब 1/18वां हिस्सा और करना है इसका। 1/18 कितना हो जाएगा इसका, 18 36 18 54 यानी 30, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से अपन इसको देख सकते थे। क्लियर हुआ पॉइंट। माइनस में देखें तो 100 में से भी ये कैंसिल कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये 5/9 है, ठीक है, तो 4/9 ये 1 - 4/9 को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो आप इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखोगे। ये देखो 21 और 42, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये इसका डबल हो रहा है। तो ऐसा कहाँ था, 7.14, इसका डबल 14.28, और इसका ट्रिपल हो जाएगा अब ये, ठीक है, 21 और 42, ठीक है। चलो अब इसके लिए पहले ये पूरा सारी फ्रैक्शन वैल्यू समझ लेते हैं। 1/7 कितना है, 14.28, ठीक है। 2/7, ये पहले इसको 1/7 वाली वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। फिर ये इसका डबल हो जाएगा 28.56, फिर 3/7, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 42, और ये इसका डबल 84, ठीक है। 4/7, अब इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स देखो कितना हो जाएगा, 28 56 56, प्लस इसका भी 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 28 का 4 गुना यानी इस 56 का डबल कितना हो जाएगा, 28 56 84 और 112 112, इसका डबल हो जाएगा ना, तो 112 हो जाएगा यानी 1.12। जब हम इसकी बात करेंगे 1.12 की, तो ये 1 इसमें ऐड होगा तो ये होगा 57.12। क्लियर है। फिर 5/7 की बात करते हैं। 5/7 5 टाइम्स हो जाएगा, 14 का 5 गुना 70, और 28 का 5 गुना 140, ठीक है ना। तो ये 70 प्लस 1.40 140, तो 71.40 हो जाएगा। फिर 6/7 6 टाइम्स, 14 को 6 से गुना करो, 84, प्लस 28 को 6 से गुना करो, ये 5 तो 140 था, एक 28 और जुड़ जाएगा 168, तो ये हो जाएगा 1.68। तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 85.68, ठीक है। 6/7 और 7/7 ये 100% हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यूज पे वर्क करते हैं। चलो ये सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जहां भी परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यूज आएंगी वहां पे हम इनको अप्लाई करेंगे। और ये नहीं रखना है कि 4/7 आएगा तो मैं ये इसकी वैल्यू बता दूंगा, नहीं, हमें दोनों वैल्यूज को साथ साथ दिखनी चाहिए हमें, ठीक है ना, तभी एक विजन आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। फिर देखते हैं ये 1/14 कितना होता है, 7.14, ठीक है। फिर 2/14
इसका डबल हो जाएगा 14.28 या 1/7 ही हो गया ये तो, ठीक है। 3/14 21/42, ठीक है। 4/14 इसका 4 गुना, ठीक है, 28/56, ये 2/7 हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आप 14/14 यानी 100% तक की सारी वैल्यूज लिखोगे और 2-3 बार रिवाइज करोगे। देखो रटने का मतलब समझना, हमें रटना नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों को इतनी बार अप्लाई कर लें या इतनी बार इनको रिवाइज कर लें कि जैसे ही कोई नंबर दिखता है तो हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन रहे कि हाँ ये ऐसा नंबर था और ये मैंने कहीं देखा हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। और परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद हो गए होंगे, मुझे इतना विश्वास है। उनके अलग तरह से एप्लीकेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से हमने देखा कि 21.42% है, ये 8414 इसका 3/7 है, ये 3/14 है, ठीक है ना। 14 का इससे डिवाइड करें तो इसको ये अब दिख रहा होगा 8400 + 14 है, ठीक है। तो इसका ये कितनी बार जा रहा है 600 + 1, तो 601 को 3 से गुणा कर देंगे 1803, ठीक है ना, ये 1803 हो गया। नेक्स्ट देखो 3500 का 33.28%, अब 33.33% देखा था हमने, ठीक है। और दूसरा क्या देखा था 34.28 भी देखा था, 33.33 तो नहीं है, ठीक है। इस केस में तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, अभी अप्रोक्सीमेशन पे धीरे धीरे वर्क करेंगे। तो हमने देखा था 33.33% ये, ठीक है, यानी 1/3। तो एक चीज तो समझ में, इसके 1/3 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी। यदि एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा, देखो दूसरा हमने देखा था 34.28%, तो ये परसेंट तो अपन फाइंड कर सकते हैं, 20 + 14.28 यानी 1/5 + 1/7, 1/5 700, 1/5 तो 700 हो गया, और 1/7 500 यानी 1200 हो गया। यदि ये पूछता तो हम आंसर कर देते 1200, ठीक है ना। लेकिन इससे 1% कम पूछा, यानी 35 कम पूछा, इसका 1% फाइंड कर लेंगे, 35 कम पूछा है तो 1165, ठीक है ना। बहुत फास्ट, अभी मैं सारी चीजें बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार जब आप इन पैटर्न्स को पकड़ में आ जाएंगे तो आप इनको माइंड में कैलकुलेट करने लग जाओगे। और दूसरी चीज एक जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर सिस्टम के बारे में है, ठीक है। नंबर सिस्टम हमारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, और खत्म होगा भी नहीं, लास्ट तक चलेगा। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट डिजिट, ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं साथ साथ आपको करवाता रहूँगा, ठीक है ना। और इनके जब ये पैटर्न खत्म हो जाएंगे तो इनके बाद अलग अलग नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे भी वर्क करेंगे, तो नंबर सिस्टम हमारा चलता रहेगा लास्ट तक। अभी परसेंटेज पे स्टार्ट कर दिया ताकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है ना, वो आप सोल्व कर सको। यस, आगे देखते हैं। तो ये बता सकते थे अपन, देखो 34.28 होता तो 1/5 + 1/7 था, 700 + 1200, 500 1200 हो जाता, ठीक है। लेकिन 1% कम है तो 35 कम कर देंगे 1165। आओ ये 36.11%, ये तो कहीं नहीं आया था, ऐसा तो कोई वैल्यू थी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये कोई दो पार्ट में से जुड़ा हुआ है, अब वो माइंड में आपके आनी चाहिए, ठीक है ना। इन पे आप इतना, जो टेबल मैंने दी थी परसेंटेज रेसिप्रोकल वाली वो, और ये जो अभिपन कर रहे हैं, इन पे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यदि ये फ्रैक्शन वैल्यूज पे या परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज वाली फॉर्म में कोई क्वेश्चन बने तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखो क्या बन सकता है, ये 25 और 11.11 है, ठीक है ना, यानी इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 180 प्लस 11.11% कितना होता है 1/9, तो इसका 1/9 80, इसका 1/9 हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 260, ठीक है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा इन चीज़ों को से फेमिलियर होने में, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ये हो गया।
अब ये 72.72% इसकी बात करें तो ये अपन देख चुके हैं, ये कौन सा है, 9 को 8 से गुणा किया हुआ है, 9.09 को 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वैल्यू है ये। और 9.09 क्या था, 1/11 था, ठीक है। तो 1/11 इंटू 8 है, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो क्या है, 8/11, ये 8/11 फाइंड करना है। ये क्या दिख रहा है, 1131, 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब, तो एक 11 हटा देंगे तो 121 को 8 से गुणा करना है, तो 1 को 8 से गुणा किया 8, 12 को 8 से गुणा किया 12 8 96, 96 968, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इन पे वर्क करेंगे ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। और अभी जो पहला एस्पेक्ट है परसेंटेज का, उसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उसमें परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग कई बार ये बैंक में या रेलवे वगैरह एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो सोल्व कर रहे हैं। फिर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और जो एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो तब तक आपको सारी वैल्यूज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे चलें, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 का हमें 86.66% फाइंड करना है। तो 180 का 86.66, इसको हम कैसे देख सकते हैं, दो तीन तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये देख सकते हैं 70 प्लस 1.16.66, ठीक है। तो 180 का 70%, 18 7 126, ठीक है। यदि मान लो आपको डायरेक्ट ऐसे याद नहीं आता है 18 को 7 से गुणा करें, तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, 50 प्लस 20, 50, 180 का 50% कितना हो जाएगा, 90, और 20% 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो ये 126 बन गए, प्लस 16.66, 16.66 किसके लिए था, 6 के लिए, यानी इसका 1/6, 180 का 1/6 कितना होता है, 30, तो ये बन जाएगा 156। क्लियर हुआ। तो हम इसको 70 प्लस 16.66 देख सकते थे, 80 प्लस 6.66 देख सकते हैं, 180 का 80%, 18 8 144, ठीक है ना, 144 प्लस 6.66%, 1/15, 180 का 1/15 12, ठीक है ना, तो ये भी 156 हो गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी भी मैं आपको केवल यहाँ बोर्ड पे लिख के एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप फास्ट करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं फास्ट नहीं करवा रहा, ठीक है ना। यदि मेरी स्पीड, इस स्पीड को भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको इसको 3 बार 4 बार देखने की जरूरत है। मैं बिल्कुल एक बेसिक जो लेवल लेके है चलना होता है वो लेके लेवल चल रहा हूँ। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे या जब मैं स्पीड फास्ट करने वाला हूँ, तब आप कैसे साथ चलोगे। और स्पीड तो फास्ट करनी पड़ेगी भाई, सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि ये स्पीड फास्ट है, नहीं, आपको ये समझना है कि आप अपने माइंड को मेरे साथ चलने में अभी तक ट्रेन नहीं कर पाए हो, सिंपल। और आप क्या बोलोगे माइंड को, जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने उससे पहले 5 मिनट आराम से बैठ जाओगे और ये समझाओगे कि मुझे एक बार में समझना है, एक बार में, ठीक है ना। हो सकता है पहली बार आप 90% समझो, 80% समझो, उसको 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन में, महीने भर में आप एक बार में समझने लग जाओगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कर सकते थे 80 प्लस 6.66, 80 18 8 144, 6.66 1/15, 180 का 1/15 12, 144 प्लस 12 156। इसका दूसरा तरीका देखो, 20 प्लस 66.66, 66.66 2/3 होता है, इसका 2/3 120, और 20% 36, 120 और 36 156। आ गया समझ में। चलो मैं अभी तो लिख देता हूँ, बाकी इस लेवल पे आपको तैयार होने होगा, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, 180 का 86.66% हम फाइंड कर रहे हैं। इस 86.66 को हमने दो पार्ट्स में देखा, 20% और 66.66%। 20% की जो वैल्यू है वो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है, प्लस 66.66% है, इसको अपन फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं,
2/3, तो 180 का 2/3, इसका मतलब 180 के 3 बराबर हिस्से करने हैं और 2 हिस्से रखने हैं। 180 के 3 बराबर हिस्से 60 60 60, 2 हिस्से रख लो 120, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है ना, 156। क्लियर है? ये स्पीड तो बहुत धीरे है भाई, बहुत धीरे है। बस आपको क्या करना है, यदि एक बार में नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, आप 3 बार देखो, 4 बार देखो, रिवाइज करते रहो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन से आप इन कॉन्सेप्ट के को नेचुरली अप्लाई कर पाओगे। ये देखो एक बार 27.77, ठीक है ना, ये आपको कैसे कैसे दिख रहा है यहाँ। चलो इसको देखते हैं, सबसे पहले अलग अलग तरीके देखते हैं। 20 + 7.77%, ठीक है, 20% का मतलब है यहाँ से इसका 20%, ठीक है, तो डबल हो जाएगा 108, ठीक है। ये 10% हो गया, 1 0 हटाते ही, और इसका डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा 108 प्लस 7.77%। देखो 7.77% है, ये वास्तव में कहाँ से आया, देखो 77.77% था ना, ठीक है, उस परसेंट के फ्रैक्शन से है 77.77%। 11.11 गुना 7, 11.11 कितना था, 1/9, तो 77 यानी 7 टाइम्स, तो 7/9, ये होता 77.77%, तो हम बोलते 7/9 है। लेकिन ये जो डेसिमल है, ठीक है ना, ये डेसिमल इधर आया हुआ है, एक प्लेस इसने इधर लिया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेस इधर ले लेंगे, ठीक है, 0 आएगा तभी आएगा ना एक प्लेस इधर, ठीक है। इन प्लेस वैल्यूज पे अपन बाद में वर्क करेंगे, अभी भी मेरा ज्यादा फोकस नहीं है इन प्लेस वैल्यूज पे, ठीक है ना, तो इन पे अपन वर्क करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये देखना, ये 7/90 है, तो 90 को इससे गुणा करो, ये 90 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा भाग, और 6 7 42, तो कितना हो जाएगा ये 150, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 11.11 प्लस 16.66, ये भी 27.77 है। 11.11 का मतलब क्या है, 1/9 प्लस 16.66 का मतलब 1/6, इसका 1/9 कितना हो जाएगा 60, और 1/6 90, कितना हो गया 150। क्लियर है? दूसरा तरीका भी देख सकते थे। चलो देखो दूसरा देखें तो 500, इसको 22.22 और 5.55 ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 22.22 प्लस 5.55 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से देखो 22.22 का मतलब 2/9 प्लस 5.55% 1/18, ठीक है, ये 1/18 हो गया। 2/9 तो 120 हो जाएगा। 1/9 मतलब नौवां भाग 60 है, उसका डबल कर दिया 120, ठीक है ना, 120 प्लस 1/18, 18 का भाग दे दो 30, तो ये कितना हो जाएगा 150, ये बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ, लेकिन आपको इन पे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप नेचुरल वे में जो जैसे इजी लगे वैसे सोल्व कर दोगे। और वो फिर देखो आपका माइंड क्या करेगा, वो इस नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे ये नंबर आपको ये ऐसे दिख रहा है मान लो, तो आपको समझ में आ गया कि 20 + 7.77 करना है, ठीक है, तो अलग तरीके से या देख लोगे आप इसको 22.22 और 5.5 देख सकते हो, 11.11 और 16.66 देख सकते हो। तो जैसे जैसे आप इन पे वर्क करोगे, आप इनसे फेमिलियर होते जाओगे, और जो स्पीड है वो नेचुरली बढ़ जाएगी। ये देखते हैं इस बार, ठीक है, इसको सोच के देखो आप। अभी एक बार पहले आप सोचोगे 42.75, क्या हमने कोई ऐसा नंबर किया था 42.75, हमने किया था 43.75, ठीक है, और 43.75 क्या था एक्चुअल में, 50 - 6.25 था, ये था, ठीक है। तो पहले ये फाइंड कर ले, तो 50% कितना हो जाएगा इसका 480, ठीक है, और
इसमें से 6.66 यानी 1/16 घटा दें, इसका 1/16 60 माइनस करना है, -60। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं 420 वैल्यू होती है, वो तो 73.5 की है, 43.75 की वैल्यू है, लेकिन 1% कम है, तो 960 का 1%, 960 का 10% है, तो ये हट जाएगा, और 1% तो डेसिमल यहाँ जाएगा, 9.6 और कम कर देंगे। ठीक है, तो 410.4 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैं केवल विजन दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सोल्व करोगे, बहुत से तरीके। दूसरा तरीका देख लेते हैं, चलो इसको हम ऐसा भी तो देख सकते थे, अप्रोक्सीमेशन में 30 प्लस 12.5 कर देते, तो इसका 30% है, 96 का को 3 से गुणा कर दें, 4 4 12 कम कर दें, 288, 288। ठीक है, हमें क्या करना था, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 100 होता। ठीक है ना, ये 100 होता तो 300 हो जाता, लेकिन ये 4 कम है, तो 3 बार कम होगा, -4 -4 -4, तो -12 हो जाएगा, तो 288। ठीक है ना, ये स्टेप्स मैं 1-2 बार बीच में समझाता भी चलूंगा, बट धीरे धीरे मेरे साथ चलना, आपको रेजोनेंस में आना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो 12.5% 1/8 होता है। ठीक है, इसका 1/8 बताओ, 120, 12 8 96, ठीक है ना, 120 हो गया, ये 120, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 300 और 408 होगी। ठीक है, 408 किसकी वैल्यू है, 42.5% की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस जो करेंगे आगे सोल्व, ठीक है, प्लस समथिंग है, प्लस एक छोटी सी वैल्यू और है। ठीक है ना, एक छोटी सी वैल्यू और है, तो यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगी, और इसी रेंज में आपका आंसर भी आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहेगा, नहीं, वो तो आपसे क्या जानना चाहते हैं। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब समझना, एप्टीट्यूड का मतलब है कि जब वो आपको 4 या 5 चॉइस दे रहा है, ठीक है ना, तो वो ये जानना चाहता है आप कम से कम टाइम में किसी एक नए इनोवेटिव तरीके से इनमें से सबसे सही वैल्यू कैसे सेलेक्ट करते हो। ठीक है, सिंपल, बस। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं मैथ्स का विद्वान बनूंगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, आपको तो एक नया स्किल सेट डेवलप करना है कि आप इन 5 या 4 ऑप्शन में से सही कैसे सेलेक्ट करते हो, और उसके लिए कभी ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करें, लेकिन यदि आपके पास नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नए आर्ग्यूमेंट्स हैं, नया थॉट प्रोसेस है, तब आपके लिए ये एप्टीट्यूड, ये सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बजाय बार बार प्रैक्टिस करके उन्हीं क्वेश्चंस को रट रट के प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ने से। समझ में आई बात, चलो और देखते हैं। हाँ चलो, इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 42.50% हो गया, प्लस 0.25 और फाइंड करना है, 0.25%, तो 25% होता तो इसका चौथा हिस्सा होता। ठीक है ना, यदि 25% होता तो इसका चौथा हिस्सा 24 होता। ठीक है, ये 240 होता ना, 25%, 25% फाइंड करना होता, तो हम क्या बोलते हैं कि 240 आएगा, लेकिन 0.25 करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलो मैं। ठीक है, और ये अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में चलनी है फिर ये चीजें। 25% होता तो इसका 1/4 होता, यानी 240, फिर यहाँ डेसिमल लगाने अपन 2.5 पे। ठीक है ना, 2.5% होता तो यहाँ भी एक डेसिमल आ जाएगा, ये 24 हो जाता, 24.0, यहाँ डेसिमल इधर आ जाता, फिर ये डेसिमल को और इधर ले जाते हैं तो 0.25% हो जाता। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है ये एक इधर और खिसक जाता, तो ये 2.4 हो जाता। ठीक है ना, और ये जो स्टेप्स है ना, ये माइंड में चलनी है, तो इसमें 2.4 और जोड़ देंगे, 410.4, हाँ 410.4, ये समझ में आया। इसके अलावा भी आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। यस, 245 का 42.84%, 14.28। ठीक है, फिर 14.28 का डबल 28.56, फिर उसका 3 गुना
1428, फिर उसका 3 गुना 42 और इसका डबल 84। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 3/7 की वैल्यू है। अपन देख के गए अभी अभी, यहाँ मैं आपको बार बार लिंक करवा रहा हूँ, जबकि ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको। 3/7 है, ठीक है। अब 245 में 7 का भाग देना है, तो 245 कैसे दिख रहा है, देखो ऐसे दिखने लग गया होगा अब आपको। ये कितनी बार भाग गया, 30 बार, और ये कितनी बार भाग गया, 5 बार। इसका मतलब 35 बार भाग जाएगा, ठीक है ना। ये 35 बार भाग गया, और इसको 3 से गुणा करना है, 35 गुणा 3 105, ठीक है। बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही हैं अभी चीजें, और इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करके बार बार अप्लाई करके फास्ट करना है, ठीक है ना। ये हो गया 42.84, इसका मतलब 3/7। 245, 210 प्लस 35 यानी 30 प्लस 5 35 बार कटेगा ये, 35 गुना 3 105। आगे चलते हैं, ठीक है। यस, ये देखो 45%। अब इस 45 को भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या कैसे कैसे देख सकते हो, 50 माइनस 5 ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका 50%, 50% का मतलब आधा कर दें, 2660 का आधा, ये देखो यहाँ ऐसे कर दो आधा, इसका आधा 30 और इस 26 का आधा 13, ठीक है ना। आप किसी भी संख्या को यदि हाफ करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ लो जहाँ जिस पार्ट में तोड़ रहे हो ना, ठीक है। वो सपोज इसको मैं देखो अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं, इसको समझाता हूँ। इसको हमने ऐसे तोड़ा भी, तो इसका आधा कर दिया 30 और इसका आधा कर दिया 13, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, ठीक है। इस पार्ट को तोड़ देते और इसको अलग अलग तोड़ देते, यानी ये जो पार्ट है ना इस लाइन के पास वाला, ये सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब 30, 3 इसका आधा कर दो और इसका आधा कर दो 1, 1330। या हम इसको चारों को ही अलग अलग तोड़ देते, ठीक है ना, चारों को अलग अलग तोड़ दो, चारों इवन है तो 0, 3, 3 और 1, ठीक है। वो आप जैसे कन्वीनियंट फील करो वैसे तोड़ दोगे। तो इसका हाफ करना था तो 1330 माइनस 5% और फाइंड करना है। 50% 1330 है तो 5% एक जीरो हट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 133, ठीक है ना। तो 1130 में से 130 घटाओ 1200, एक 3 और घटा दो 1197, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका भी देख सकते हो, इसको आप 20 प्लस 25 की फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है ना। तो 20 प्लस 25, 20% का मतलब क्या है, 1/5, और 25 का मतलब 1/4। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप ये दोनों जो वैल्यूज है ना, 20% और 25%, ये और इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज, ये दोनों सिनोनिमस हो जाएंगे आपके लिए, समझ लो कि आपको 20% हमेशा 1/5 दिखेगा, या 1/5 आपको 20% दिखेगा। इतना क्लियरिटी से आपको वो 50 वैल्यूज याद करनी है। अब यहाँ पे देखो 1/5 फाइंड करना है, चलो ये समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसका 1/5 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया हमने, तो क्या बनेगा, ये तो 10 हो गया, ठीक है। इस जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 266 का डबल करना है, ठीक है ना। इसका डबल कितना हो जाएगा, 26 का डबल कर रहा हूं मैं, 26 दूनी 52 यानी 520, प्लस 6 का डबल 12 तो 532 प्लस। ये पॉइंट समझ में आया। अब क्या करोगे, हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि 1/5 फाइंड करना होता है, ठीक है ना। 1/5 फाइंड करना है तो ये करना है, और यहाँ से हम इस 20% वाले पार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। देखो इसको, यदि हमें 2660 का 20% फाइंड करना होता, ठीक है, तब भी तो क्या करते अपन, सिंपली ये तो परसेंटेज के रूप में 0 0 तो कैंसिल हो जाते, इसका डबल ही तो किया था, यही वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को एक साथ देखोगे ना, इन दोनों को एक साथ, तब बहुत अलग तरीके से चीजें नजर आने लग जाएंगी। 1/4 भी करना 25%, ठीक है ना, इसका 25% करना है, तो इसका मतलब 1/4 करना है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 2660 को 2 बार आधा करना है, तो एक बार आधा कर दिया तो 1330, ठीक है ना। अब दूसरी बार आधा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, तो इसको अपन तोड़ नहीं सकते अब, ठीक है ना। तोड़ नहीं सकते तो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको हम क्या देखेंगे, 1200,
ठीक है ना। इसको हम ये देखेंगे 1200 प्लस 130, ठीक है ना। ये ऐसे दो पार्ट्स में देखेंगे। तो 1200 का मतलब कितना हो गया, आधा कर रहे हैं इसका 600, और 130 का आधा 65, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 665। तो 665 ये ऐड करना है, ठीक है। 665 कितने में, 532 आया था, ठीक है। तो 532 में ऐड करना है, ठीक है। 7, 9 और 11, 1197 ये वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हो। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप जब आप दो दो तीन तीन तरीके से देखोगे तो आप किसी एक पैटर्न के लिए फेमिलियर होते जाओगे, यानी उनमें आप कंफर्ट फील करोगे, ठीक है। और फिर उस पर आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। कर सकते थे। चलो आगे देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि 2432 इसका 87.5% क्या होगा। 87.5% अब याद हो गया, 7/8 होता है, ठीक है ना। तो ये 7/8 की बात करनी है। ये 8 से कितनी बार डिवाइड होगा, 8 3 24, 300, और 32 है तो 8 4 32, 304। 304 को 7 से गुणा कर दें, 7 3 21, 2100, और 7 4 28, 21 28, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, 1/8 कम कर दें, 7/8 है फाइंड करना, तो 1/8 कम कर दें। इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 2432 का 1/8 तो हमने फाइंड किया, 8वां हिस्सा, ठीक है। 8वां हिस्सा कितना है, 304। ये 304 इसमें से कम कर दें, तो 2400 में से 300 कम कर दो 2100, और 32 में से 4 कम कर दो 28, 21 28। दोनों तरीके से अपन देख सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप दोनों तरीके से देखोगे, फिर जैसे आपको कंफर्ट फील हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बोलते हैं 91.66%। 91.66% कहाँ से बनेगा, ठीक है। 100 माइनस 8.33, ठीक है ना, ये बनेगा। तो ये 1 माइनस 1/12, यानी 1/12 हिस्सा कम करना है। बाकी इसको और भी हमने अलग अलग तरीके से देखा है, वो सब आप सोल्व कर लोगे। वैसे भी बेस्ट ये रहेगा, इसमें 1/12 हिस्सा कम करना होता है। तो 1/12 हिस्सा कम कर दो, देखो इसका 1/12 करें तो ये तो हो जाएगा 2, और ये 12 5 7 12 6 72, 206। तो 206 कम कर देते हैं, ठीक है। 206 कम कर दें, कितना बनेगा, ये 66 और ये 22, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बाकी तरीके भी अपन देख चुके, 0.66 कैसे जनरेट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपका बेस्ट रहेगा जब हम 8.33 पे वर्क कर रहे हैं, यानी 1/12 कम करना है, 1/12 हिस्सा किया उसको कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 49.09%, ठीक है ना। तो ये अब समझ में आ गया होगा आपको कि 49.9 क्या है, 40 प्लस 9.09 है, ठीक है। और 9.09 1/11 होता है, और ये 40% है। तो 110 का 40%, 44, इसका 40% कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, 110 का 40% कितना हो जाएगा, 40%, 44 प्लस 1/9, 9.09 यानी 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा इसका 10, तो ये हो गया 54, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 280 का 59.28%। देखो यहाँ पे जो 0.28% है, ये बता रहा है कि ये जो 0.28% है ये 14.28% है, ठीक है। तो ये किस में ऐड किया हुआ है, 45 में ऐड किया हुआ है, क्लियर है। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 14.28 यानी 1/7, इसका 1/7 कितना हो गया, 40। तो ये वैल्यू तो हमें दिख गई है 40। अब 45% है, इसको भी हमने दो तरीके से देखा था, 50 माइनस 5, इसका 50% 140, 5% 14, तो 140 में से 14 घटा दो 126, और 40 166, 166, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। ये बहुत फास्ट होने वाला है। आउट इसको चलो मैं एक बार बता देता हूँ। 45 को हमने देखा था 50 माइनस 5 लिख सकते हैं, 50% इसका आधा 140 माइनस 50, 140 है तो 5 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 40, 166। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं,
45 को 20 + 25, तो इसका 20%, 56, ये 20% है। अब 25% फाइंड करना है, तो 25% कैसे आएगा? 20, तो 20 तो 56 है, प्लस 5, तो इसका 10%, 28, 28 का आधा 14, तो 10 का आधा 5, इसका मतलब 5% कितना है? 14, तो ये कितना हो गया? 70। 56, 70 और 40, 14.28 वाला, इन तीनों को ऐड करना है। 110 और 56, 166, ऐसे भी देख सकते थे। जितने अलग अलग नजरिए से आप चीजों को देखोगे, आपका माइंड उतना ही नंबर्स के साथ कंफर्टेबल फील करेगा, अलग अलग 3D में विजन आपका क्लियर होता चलेगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं 720 का 45.55%। अब ये जो वैल्यू है ये आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना? क्या दिख रहा है अभी? ये देखो ध्यान से, 40 + 5.55%, ये वैल्यू दिख रही है 40%, ठीक है ना? 40% है ये, ठीक है? परसेंट यहाँ पे लिखना है, बाकी आपको तो माइंड में चलनी चाहिए चीजें। तो इसका 39%, 10% 72, 20% डबल 144, और 20 का डबल 40, यानी 144, 144 का डबल 288, ठीक है ना? प्लस 5.55%, अब याद हो गया होगा, 1/18 है, तो 720 का 1/18, 18 4 72, ठीक है? इसका मतलब 40, तो ये हो जाएगा 328। क्लियर है? तो ये बहुत फास्ट करने लग जाओगे आप परसेंटेज पे, और ये एक एस्पेक्ट था परसेंटेज का। अभी दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे, धीरे धीरे उस पर भी वर्क करेंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आपको जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं वो सारी बहुत अच्छे से याद हो गई हैं, और उन परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज का पहला यूज, पहली एप्लीकेशन अपने परसेंटेज में देखी है, ये समझ में आ गई है। अब धीरे धीरे उनकी अलग अलग एप्लीकेशन आगे देखते चलेंगे, ठीक है ना? तो इनको रिवाइज करोगे, ठीक है, और याद करोगे। याद करने का मतलब दोनों वैल्यूज आपको एक साथ याद होनी चाहिए। यदि कोई बोलता है कि कोई भी वैल्यू बोले अपन 87.5, ठीक है, तो आपको 7/8 याद आना चाहिए, और 7/8 आया है तो उसी के साथ 87.5, यानी दोनों वैल्यूज एक साथ याद आनी चाहिए। 91.66, ये क्या था? 1 - 1/12, अभी करके गए थे, ठीक है ना? तो इस टाइप से वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, ठीक है? आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का।